जवाब दे दीजिए, फिर डिबेट ओपन हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी जी ठीक है, मेरे दो छोटे छोटे सवाल हैं, उसका जवाब दे दीजिएगा। एक, आपने मुझे सलाह दी और सलाह यह दी कि प्रभु राम का दर्शन करिएगा और जो दान चढ़ाइएगा उसकी रसीद ले लीजिएगा। सर, आपने कभी दर्शन करके रसीद ली है? एक तो ये बता दीजिएगा। दूसरा ये बता दीजिएगा, आपने कहा कि जो अंदर बैठे हैं सब चोर हैं, तो 11 सदस्य सब आपकी नजर में चोर हैं। मैं नाम ले लेता हूं 11 सदस्यों का। महंत नृत्य गोपाल दास जी महाराज, पद्मश्री के पराशरन, स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज, चंपत राय अनिल मिश्रा का नाम नहीं लेता हूं क्योंकि वो आरोप के घेरे में है। इनके बाद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, जगत गुरु माधवाचार्य स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज, युग पुरुष परमानंद गिरी जी महाराज, कामेश्वर चौपाल, महंत दिनेन्द्र दास, के कृष्ण मोहन। क्या ये सब आपकी नजर में चोर हैं? पहली बात, दर्शन करके आपने पर्ची ली या नहीं, जो प्रश्न आपका है, मैं 2 बार दर्शन करने गया। एक बार पिछले साल गया जब, तो वहां अर्धनिर्मित मंदिरें तैयार अभी नहीं हुई थी, चल रही थी मंदिर का निर्माण कार्य। और बाद में मुझे जो है शंकराचार्य जी का वो वाक्य याद आया कि अर्धनिर्मित मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा करने के कारण जो है वो सही नहीं माना जाता हमारे हिंदू धर्म में। फिर भी मैं पूजा अर्चना करने गया। दान पत्र में मैंने चढ़ावे जो भी किए, मुझे नहीं पता कि वो चढ़ावे किस चोर ने कितना चुराया होगा उसमें से और कितना अंश छोड़ा होगा उसमें, क्योंकि हर महीने 5 से 8 लाख रुपए की चोरी एसआईटी की अपुष्ट सूत्रों से आप लोगों के माध्यम से जानकारी मिल रही है हर महीने। तो आप समझिए कि कितनी बड़ी लंबी चोरी हुई है। जहां तक बात ट्रस्ट की है, ट्रस्ट पर क्या आपको ट्रस्ट पर भरोसा है राकेश जी? मैं छोड़िए दूसरे की बात, यदि भरोसा होता तो आप 15 दिन से उस पर डिस्कशन डिबेट नहीं कर रहे होते। मतलब इस देश के किसी व्यक्ति को अब उस ट्रस्ट पर भरोसा नहीं है। नहीं, मैं आपकी बात ठीक है अजय जी, ट्रस्ट सवालों के घेरे में है। साथ भी नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं अजय भाई कि ट्रस्ट सवालों के घेरे में है। चंपत राय अनिल मिश्रा गंभीर सवालों के घेरे में, मैं आपके इस सवाल से सहमत हूं। लेकिन आपने सर एक लाइन इस्तेमाल किया कि जो उधर बैठे हैं सब चोर हैं। तो मैंने पूछा क्या 11 चोर हैं या उनमें से कुछ चोर हैं? देखिए, उस ट्रस्ट में, सुनिए, उस ट्रस्ट में 15 में से 12 नाम जो है नामित किए थे प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी ने ही सारे कार्य पद्धति को अपनाया था। वो शिलान्यास से लेकर भूमि पूजन से लेकर के और जो है झंडा तोलन तक, ध्वजारोहण तक। आपने देखा किसी भी हमारे धर्म गुरुओं को उस समय कोई निमंत्रण नहीं। ये परंपरा पहली बार ऐसी शुरू हुई थी। और वहां भाजपा और आरएसएस और बीएचपी के लोगों को राम मंदिर में कब्जा करने के लिए बैठा दिया। इसी का नतीजा है कि चोरी है। यदि वहां कोई ऐसे मेंबर और ऐसे सदस्य हैं जो ईमानदार रियल में हो सकते हैं, क्या उनके अधीन कोई इसमें कार्य पद्धति दी गई? वो कहां फ्रेम में आ रहे हैं? इस चंदा चोरी के विरुद्ध में यदि आवाज आती तो हम लोग को लगता कि नहीं हो सकता है, 1-2 अच्छे लोग भी हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि सभी उसमें चोर होंगे, लेकिन ट्रस्ट पर से अब किसी का भरोसा नहीं है और चोरों का खड़ा बन गया। दुख की बात है मैं यही बात कह रहा हूं अजय जी, घर में इतने बड़े चोर ठीक है। मैं यही कह रहा हूं कि वो नहीं कहना चाहिए था कि जितने उधर बैठे हैं सब चोर हैं। ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। बस मैं इतना आपको कहना चाह रहा था। अब एसेंस नहीं आ पाई। मैं कह रहा हूं कि एक ड्रामेबाजी चल रही है इस गेट के उस पार के कांग्रेस चोरी का समर्थन यदि कर रहे हैं तो वो भी चोरी है। राकेश जी सवाल पूछें। हाँ ठीक। हेलो। हाँ, मैं कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी कह रही है ड्रामेबाजी चल रही है बैठक के नाम पे, कुछ नहीं होने वाला है। नहीं, अच्छी बात है। आप देखिए ना, अगर सनातन के लोगों को दर्द हो रहा है ना, जो सनातन के नहीं है, जो नानी की कहानी सुनाते थे, जो राम को काल्पनिक बताते थे, जो राम भक्तों पर गोली चलाते थे, उनसे पूछेंगे तो ऐसे ही कहेंगे। कैसे विश्वास करेंगे भाई? बाबर तो कब का नहीं रहा। बाबरी वाले कौन बनते थे? यही लोग तो बनते थे। बाबर और बाबरी के साथ खड़ा कौन होता था? यही जो बैठ के यहाँ जिनको विश्वास नहीं, अगर इनको विश्वास सनातन पर होता, इनको राम पर विश्वास होता, तो ये राम को काल्पनिक बताते। कभी नहीं काल्पनिक बताते। कोई राम को काल्पनिक बताता था, कोई राम भक्तों पर गोली चलाता है, कोई नानी की कहानी सुनाता है, तो उनको तो काल्पनिक लगेगा ही। और इनसे कहिए ना, जिस तरह से अगर ये बोले हैं कि अगर सनातन के सबसे, हमको सनातनी है, राकेश जी भी सनातनी है, बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं वो सनातनी, 140 करोड़ सनातनियों को दर्द है, लेकिन उनको दर्द थोड़े ना है कि जो राम को मानते ही नहीं है। आज जिस तरह से हमारे साधु सन्यासियों को, जिस तरह से लोगों पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का कार्य किया है भारतीय जनता पार्टी में, राकेश जी पहले दिन से कही है कि जो राम का नहीं हमारे काम का नहीं। लेकिन पूछिए ना, अगर मदरसे में कोई एक व्यक्ति गलत करता हुआ पकड़ा जाता है
तो कांग्रेस कहता है क्या कि मदरसा ही खराब है? अगर जमात में कोई एक जमात व्यक्ति अगर वो आतंकवादी घोषित हो जाता है तो क्या कहते हैं क्या जमात है? इसीलिए कहते हैं कि जो राम वाला है ना, तकलीफ उसको है क्योंकि उसने अजय 4000 लोगों की एक बात जवाब दीजिए, आपने पूरे ट्रस्ट को सवालों के घेरे में, पूरा ट्रस्ट चोर है, वो किसी काम का नहीं है, आप दूसरी जगह ऐसे सवाल उठाते हैं क्या? ये बीजेपी सवाल पूछ रही है, जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं डिबेट में। पे मदरसे पे और जमात पे मुझे बेहद आपत्ति है जिस तरह से एनके सिंह ने जो बात रखी, गोल गोल जिलेबी बनाना और वही टेप रिकॉर्डर शुरू करते हुए जलेबी तो पूरी दुनिया देख रही है। राकेश जी की जलेबी बना, शर्म करिए कम से कम। मैं कह रहा हूँ शर्म आ रही है, मुंह काला हो गया है, मुंह काला। मैं सनातनियों के देश में सनातनी सरकार में सनातनी कार्रवाई हो रही है, लेकिन जब राम को मानते नहीं थे वो कैसे राम को मानने लगे? किस मुंह से राम को मान रहे भाई? राम है ही नहीं आपके लिए, पूछा तो जा रहा है। आज दुनिया में दूसरे नंबर की आबादी मुस्लिम आबादी, और वो आपकी संपत्ति को आपका राष्ट्रीय दर्जा देता है। एक बार भी मुंह खोलते हैं, एक बार भी बोलते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे बीच में आता हूं उनको चिल्लाने के लिए एक मिनट अरे दोनों लोग एक साथ मत बोलिए भाई, ना मुझे समझ में आएगा स्टूडियो से बाहर हूं और ना दर्शकों को समझ में आएगा। ज्यादा वही बोले जिसकी बारी हो, काउंटर कोई भी करे लेकिन छोटा काउंटर करके शांत हो जाए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। अजय उपाध्याय की बात पूरी, मुझे मौका दिया है तो जरा सुन एसएन सिंह आ रहा हूं, अजय उपाध्याय की बारी थी। कर रहे हैं और मदरसे से तुलना भगवान राम, एसएन सिंह आ रहा हूं, अजय उपाध्याय की बारी थी, प्लीज उनकी बात पूरी आने दीजिए, फिर आ रहा हूं। तुलना यदि जी भगवान राम के घर की तुलना यदि मदरसे से कर रहे हैं तो देख लीजिए कितने बड़े पापियों का ये संगठन वहां पे खड़ा हो गया है। राम मंदिर का कब्जा कर लिया है इन लोगों ने। आज स्पष्ट हो गया इनकी भावना कि ये क्या चाहते हैं। ये सिर्फ चंदा चोरी, सिर्फ चढ़ावा चोरी और भगवान राम के नाम पे सत्ता पाने का काम इन लोगों ने किया। यदि राम के प्रति इनकी भक्ति होती तो ये टेप रिकॉर्डर नहीं चलाते, ये टेप रिकॉर्डर चलाते हैं। ट्रस्ट को इमीडिएट भंग किया जाना चाहिए। एसआईटी नहीं अजय जी, एसएन सिंह एक मिनट रुक जाइए। अजय जी मैं इंटरप्ट कर रहा हूं। वो उन्होंने तुलना नहीं की, उन्होंने पूछा कि आप मदरसों पर सवाल नहीं उठाते हैं, वक्फ बोर्ड पर सवाल नहीं उठाते हैं, इतनी फ्रीक्वेंसी वहां भी दिखनी चाहिए। नहीं मदरसा और वक्फ, ये बताइए मदरसा और वक्फ बोर्ड जो है भगवान राम के मंदिर के तुलना की जा सकती है क्या? भगवान राम का मंदिर और मदरसा इनके लिए एक है। इनको चूंकि सियासत करनी है, राम नाम जपना और चढ़ावे का माल अपना वाला इनका कहानी है। राकेश जी तो ये सही बात है। ये दिखावटी व्यापारी हैं, ये धर्म के सौदागर हैं ये लोग। ठीक है, 10 सेकंड आप भी ले लीजिए, फिर आगे बढ़ा। एसएन सिंह 10 सेकंड। राकेश जी ये दिखावटी नहीं है क्या? अगर ये आज रिजाइन करके कांग्रेस पार्टी से आए होते और बैठ के यहाँ जवाब देते तो मैं मान लेता, लेकिन ये दिखावा नहीं है क्या? जो हिंदुओं को कहता है कि हिंदू लोग तो मंदिर में वो लड़कियां छेड़ने जाते हैं, जो राम को काल्पनिक बताता है, जिसकी 4 खानदानें चली गई और आज तक दर्शन नहीं किया, जो राम भक्तों पर गोली चलाए उसका साथ दे, जो राम की चुनी हुई सरकारों को गिराने का कार्य करे, आज वो पूछे तो दर्द होता है। दर्द उससे भी होता है जिसने चोरी। ठीक है, लेकिन दर्द राकेश जी उससे। ठीक है, 10 सेकंड हुए आपके। जरा विनोद बंसल को भी लाइए यहाँ पर, क्योंकि ये मामला बैठक से जुड़ा हुआ है। मैं आता हूँ मनोज जी आपके पास, आता हूँ अजय जी। चूंकि मामला जो है वो विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और यहाँ ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है। विनोद जी, कांग्रेस पार्टी कह रही है ये ड्रामेबाजी चल रही है, जो लोग गेट के उस पार हैं उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। राकेश जी, आपको पहले प्रणाम, क्योंकि आप अयोध्या में जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं आपको डबल प्रणाम करता हूं। एक धर्मनगरी अयोध्या धाम में आप बैठे हैं, मैं आपको साधुवाद देता हूं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहता हूं कि इस माध्यम से कांग्रेस को भगवान सद्बुद्धि प्रदान करे। जो अभी तक उसको बीजेपी का घर बोलती थी, बीजेपी का मंदिर बोलती थी, आज कम से कम उसको राम का मंदिर स्मरण हो गया कि हाँ वो राम का मंदिर है।